आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की लाहौर की दूरी नजदीक है तो अमृतसर में मैच हो जाएगा। तो मैं देश है एक ऐसे देश के साथ क्या खेल और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संबंध होना चाहिए जो हम तो अमृतसर में मैच हो जाए। लेकिन कुछ 2 टके के या बहुत सारी कश्मीर में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस तरह से हम अपने पिछले भारत जैसे देश में हमारा बीसीसीआई ये चीजें को तय करने के लिए क्षमता रखता है। रही बात ये ओ जी भारत के लोग नहीं आएंगे तो ये लोग डर, भगवान के लिए अगर आपके पास ले दे के दुनिया भर में कोई एक गेम पर थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंसी है तो उस पर भी दिमाग लगा लिया करो ज्यादा। और भाई हम इतने गैरतमंद तुम्हारी तरह कहते हैं ना कि ऐसी कौम है, जिंदा कौम है, मर जाती है तुम्हारी कौम जब तुम भारत आने के लिए लड़ाई में जाते हो। तुम हिलाकर मैं रशिया, दुनिया में अमेरिका और आपके जो ओपेक कंट्रीज है ना जिनको बताओ कि किसी इंसान को मारना, पीटना, आतंकवाद फैलाना करेगा कि भारत की टीम वहां जाए। और हो सकता है भारत की ताकत को भी मैं बता दूं, हो सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या तो आप हाइब्रिड मोड में खेल रहे हो या आप चुपचाप से इस वीडियो को देख लो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो कंटेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल फजीहत उनकी मीडिया गाहे बगाहे गा बजाकर दुनिया में ढोल पीट कर रोते हुए कह रही है कि भारत उनके देश में खेलने नहीं आ रहा। साथियों, ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि भारत की न्यूज़ एजेंसी ANI ने कल एक न्यूज़ ब्रेक किया है जो लगभग कंफर्म न्यूज़ है कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा है। और ये बात तय मानिए कि जिस तरह के हालात हैं यहाँ भारत में, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा जा रहा है कि भारत नहीं जा रहा है, मतलब भारत नहीं जा रहा है। और भारत की पब्लिक को, भारत की मीडिया को और भारत के अंदर चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हम क्रिकेट खेलें ना खेलें। अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान के भाई, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बहुत बड़े हद तक इस पर प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई जय शाह है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, देखिए जी ऐसा हो गया, तो देखिए जी वैसा हो गया, और देखिए जी अमृतसर से लाहौर की दूरी नज़दीक है तो अमृतसर में मैच हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जा रहा है, इसके मायने क्या हैं। इस विषय पर जो विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण करंट इश्यूज में जिस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है उसके आधार पर होगा। तो ये बात तय रही कि एशिया कप 2023 में अगस्त सितंबर के महीने में हाइब्रिड मोड में खेला गया। ये ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मातहत हुआ। वहाँ भी जय शाह चैंपियन थे। जय शाह BCCI में ऑनररी सेक्रेटरी के पद पर हैं और ICC में भी होने वाले शायद अध्यक्ष के तौर पर उनको जाना जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये चर्चा, या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहें, उनके मीडिया वाले कहें, या उनके अध पगलाए क्रिकेट व्यूअर्स कहें, वो इस बात को भूल जाते हैं कि किसी भी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्रिकेट शायद एक खेल भर हो सकता है। अगर हम बंदूकों से छलनी हुए सैनिकों और उनके परिवारों के दर्द की बात करें तो ना तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या विपक्ष इस बात का विरोध करेगी कि भारत की टीम को वहां पर लेके जाना चाहिए। क्रिकेट हो अथवा ना हो, ये बात तय होनी चाहिए कि भारत जैसे देश में, जो एक शांतिपूर्ण देश है, एक ऐसे देश के साथ क्या खेल और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संबंध होना चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट के मातहत बात जब हम करते हैं, क्योंकि क्रिकेट बड़े बाजार से रिलेटेड है और भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट ना चाहते हुए भी मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक राइवलरी होता है। और इसका मीनिंग और मोनोपोलिस्टिक मीनिंग ये भी है, जैसा मेरा इस डिस्कशन का टाइटल है, कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बल्कि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी को
बड़ा बूम दे सकता है इस तरह का मैच। तो भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत हाल ही में वर्ल्ड कप फाइनल खेला, भारत हाल ही में वर्ल्ड कप T20 का फाइनल जीता, और भारत की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, अगर वो पाकिस्तान नहीं जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देश के लिए, हम शांति के लिए या इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए एक बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। इसको लेकर आईसीसी या कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकती। पहली बात तो ये भी तय नहीं है कि अभी पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी। हमारे वहाँ के, कहना नहीं चाहिए, कुछ 2% के लोग हैं जो इस तरह की, अमूमन मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ 2% के या बहुत सारी टके उनके पास हैं, कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वाले या पाकिस्तानी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा एजुकेटेड कहते हैं, जो बड़े पढ़े लिखे कौम अपने आप को बताते हैं, वो भद्दी कमेंट करते हुए भारत के बारे में कहते हैं कि आप नहीं आएंगे तो ये होगा तो वो होगा, इंडिया के क्रिकेटर तो ये करते हैं, इंडिया में तो वो करते हैं। भाई पहले अपने क्रिकेटिंग कौशल के बारे में बात कर लीजिए। आप पिछले 1.5 से 2 सालों में जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, भारत की कोई भी गली में क्रिकेट खेलने वाली टीम भी आपको हरा देगी। हमारे क्रिकेट के सूरमाओं से कंपैरिजन तो आप ना ही करिए, लेकिन अगर अपने बारे में अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपकी क्रिकेट और आपकी अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए अच्छा होगा। भारत से जब क्रिकेट की बात की जाती है तो क्रिकेट संबंधों में ही आड़ में इन लोगों को शायद एक प्रोग्रेसिव नोशन मिलता है, और आप में से कई लोग जो एक लर्नेड कम्युनिटी है सोचती होगी भारत बहुत सारे खेलों में भी तो पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। भाई भारत पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में भी तो खेला था। भारत ने कब कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर रहे हैं? हम पाकिस्तान की सॉइल पर नहीं खेलना चाहते, और हो सकता है इसको लेकर कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो ना हो, लेकिन हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि क्यों भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल चाहता। कश्मीर में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस तरह से हम अपने पिछले कई सालों से, मैं तो कहता हूँ 2-3 सालों से तो ये तय हुआ पड़ा है, पिछले 5 सालों से भारत में और पाकिस्तान में कोई एक दूसरे की कंट्री में राजदूत नियुक्त नहीं है, कोई एम्बेसडर नहीं है, वहाँ पर कोई एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी बॉर्डर से या काउंसुलेट अपने कंट्री के अंदर ऑनलाइन मोड पर काम करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या भारत की टीम क्रिकेट खेलने जाएगी, और वो भी तब जब पाकिस्तान को कोई बेनिफिट मिलना है। दूसरी बात, काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए जो हमने एविडेंसेस दे रखे थे पास्ट में, चाहे वो 2008 की घटना हो 26/11 की, तब पाकिस्तान ने इसको कहा ये तो मात्र लिटरेचर है। ये लिटरेचर है, इसी को लेकर आज आप इन लिटरेचर को हमने आईसीसी को लिख दिया और लिख देंगे। इसमें अगर जरूरत पड़ी तो मैं समझता हूँ भारत के जो गवर्नमेंट है, बीसीसीआई है, वो केपेबल है, उसकी मार्केटिंग कैपेसिटी, उसकी जो बाजार की ताकत है ना, पाकिस्तान वाले दुम हिलाते हुए आएंगे और खेलेंगे और खेलते आए हैं। रही बात भारत की वर्ल्ड क्रिकेटिंग कॉम्पिटेंसी की, तो भारत के खिलाड़ियों से ना थोड़ा सीख लिया जाना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान में भारत के यंगस्टर्स को तो छोड़िए, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं ना, उनकी फिटनेस अगर आप देख लेंगे ना, तो पाकिस्तान के जो टैंक जैसे खिलाड़ी हैं, जो विकेट कीपिंग करते हैं, जो अपने पापा के बल पर, जिसको कहते हैं ना पर्ची, उस तरह के पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्रिकेट के नाम पर भर्ज नहीं कराते। और एक क्वेश्चन हो सकता है दूसरे कंट्री के लोगों की तरफ से कि क्यों नहीं भारत आ रहा है, बाकी दूसरे कंट्री वाले आ रहे हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, भाई न्यूजीलैंड आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, भाई बांग्लादेश भी आ रहा है, श्रीलंका वाले भी आ रहे हैं। भाई उनको प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है। आप और हम जब पड़ोसी के तौर पर होते हो तो कश्मीर का राग आप अलापते हो। पिछले 2 से 3 महीने पहले का रिसेंट पास्ट देख लीजिए, आए दिन कश्मीर में नरसंहार हो रहा है, मिलिटेंट ग्रुप्स को आप भेजते हो, और भारत में पीस को टेररिज्म से काउंटर करते हो, और आप कहते हो हाफिज सईद जैसा बदमाश आपके यहाँ क्रिकेट को काउंटर करता है। अरे आप क्या हमें क्रिकेट सिखाओगे या क्रिकेट के लिए आमंत्रित करोगे? आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा हीरो है उसे तो आपने जेल में डाल रखा है। रही बात भारत के क्रिकेट एथोस की, तो हमारी सरकारें, हमारा विपक्ष, हमारा बीसीसीआई ये चीज़ें को तय करने के लिए क्षमता रखता है। रही बात ये, ओ जी भारत के लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग डर गए हैं, और ये हो गया वो गया, डरते वो लोग हैं भाई जो कुछ साबित नहीं कर पाते। 2.5-3 साल से टीम में कप्तान तो तय नहीं कर पाए, 3 बार बोर्ड चेंज कर लिया। आपके पास स्ट्रेटजी क्या है?
दिखाने के लिए कहना नहीं चाहिए किसी यूट्यूब चैनल पर आपको लेकर, लेकिन ये बात भी तय है कि किस तरह की क्रिटिसिज्म आपकी मीडिया आपको करती है जब आप हार जाते हो, और किस तरह की बातें आप बनाते हो कि भाई वो जो कैच हमारे सूर्य कुमार यादव ने, वो तो बड़ा नजदीक का था, वो जो बॉलें होती हैं वर्ल्ड कप में वो जो है उनके अंदर तो रिमोट लगा होता है, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं जिनको, अरे हरभजन सिंह तो जो है उसका धर्म परिवर्तन हो गया था। भाई भगवान के लिए, अगर आपके पास ले दे के दुनिया भर में कोई एक गेम पर थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंसी है तो उस पर भी दिमाग लगा लिया करो। ज़्यादा नहीं, इंडियंस का नहीं, पाकिस्तान के ही जो जीनियस लोग हैं ना, जो आपको लेकर न्यूट्रल होकर बातें करते हैं, उनकी बात मान लिया करो। ग्रेट वसीम अकरम ने क्या कहा था पता है बॉलों के बारे में, कि 12 बॉलें मिलती हैं। किस तरह की भद्दी बातें ये लोग जब करने लग जाते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फालतू के एवं गाली गलौज करना, इसके अलावा इस भूखी नंगी कौम को कुछ आता नहीं है। रही बात भारत के क्रिकेट खेलने की, भारत की अगर एक आईपीएल टीम की भी बात की जाए ना तो वो भी क्रिकेट कॉम्पिटेंसी में आपसे आगे है। फिटनेस के मामले में कह लीजिए, कॉम्पिटेंसी के मामले, हाँ बहाने बनाने के मामले में भाई साहब हमारी टीम को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तब जब आप बात करेंगे भारत की टीम आएगी तो भैया ऐसे आएगी, अमृतसर में होटल, भाई तुम तय करने वाले कौन होते हो? आईसीसी के मैच फंक्शनैलिटीज का या इवेंट फंक्शनैलिटी के क्लॉजेस पढ़ लीजिए पहले, और उन क्लॉजेस में वाबस्ता लिखा हुआ है, उर्दू में बोल रहा हूँ, कि अगर कोई सिक्योरिटी बैरियर है तो किसी कंट्री को पूरा राइट। और भाई हम इतने गैरतमंद तुम्हारी तरह कहते हैं ना कि ऐसी कौम है, जिंदा कौम है, मर जाती है तुम्हारी कौम जब तुम भारत आने के लिए ललायत हो जाते हो तुम्हें लाकर वहां पर जब टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, तुम कहते हो भारत नहीं आ रहा, हम कैसे जाएंगे, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा वही होगा जो तुम करते आए हो। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर अगर आप इंसानियत और गैरतमंदी रखते हैं, दहशतगर्दी को बंद करिए। दूसरी बात, क्रिकेट खेलना हमारा अपना राइट है, क्रिकेट हमारे लिए सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट को लेकर हमारे यहाँ दीवानगी की हद है, लेकिन जब देश प्रेम की बात आती है ना तो हमारे किसी कंट्रीमैन को नहीं चाहिए कि हम भारत की टीम, भारत जैसे ग्रेट जीनियस क्रिकेटर्स वहाँ पाकिस्तान जैसे कंट्री में जाकर खेलेंगे। और तब हमारी गैरत है, हम आपके पास आए, खेले, हमने कोशिश करी, हमको क्या मिला? किस तरह से क्रिकेट को एक टूल के तौर पर यूज किया गया भारत में डिप्लोमेसी के लिए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, लेकिन आपने क्या दिया? भाई अपने बारे में भी तो देख लीजिए। श्रीलंका की टीम जो मरते मरते बची थी, क्या अगर वो इंसिडेंट ऐसा कोई हो जाता जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर मर जाता, तो क्या आईसीसी और क्रिकेट के सूरमा इस बात को सिरे से माफ कर पाते? माफ करिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की जो स्थिति है ना, 5वीं वर्ल्ड इकोनॉमी हम ऐसे ही नहीं है। आपके पास आटे के या खाने पीने के इंतजामात नहीं होंगे, अपने हीरोज को आप इमेजिन करते होगे कि वो पुल डाउन हो जाएं और वो चले जाएं और ऐसा हो जाएगा, तो इंडिया तो वैसा कर लेगा। फालतू के मीडिया विंडोज पर बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी हार को इंडिया में यूट्यूब के नाम पर बेचते रहने वाले दो टके के यूट्यूबर्स पाकिस्तानियों, मैं आपको कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस तरह के आपके सरपरस्त हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, क्रिकेट एनालिसिस के नाम पर किसी इंडियन वुमेन को क्रिटिसाइज करते हो, क्रिकेट एनालिसिस के बारे के बात करते करते आप ये भूल जाते हो कि बेसिक्स ऑफ क्रिकेट क्या है, बेसिक्स ऑफ एथोस क्या है। आप ये भूल जाते हो भाई वहाँ तो बॉल बनाई जाती है, भाई स्विंग हमें मैच सिखा दिया आपको। सुपर 8 में आप आ नहीं पाए, वर्ल्ड कप में इंडिया आने के बाद इधर खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे, वीजा नहीं दिया। ये देखिए, भारत की टीम पहले दिन से पहला स्टैंड लेती है। भारत में बीसीसीआई फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कहेगी वो इंडिया का क्रिकेटर करेगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट खेलना जीतना हम तुमसे नहीं सीखना चाहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से कि लहजा क्या है, देश बड़ा है या खेल बड़ा है। रही बात हार और जीत की बात, पाकिस्तान की टीम को हम बहुत बड़े हलकों में और अर्थों में समझा देना चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज में ना भारत का कोई सानी नहीं है। दुनिया में रशिया, दुनिया में अमेरिका और आपके जो ओपेक कंट्रीज है ना, जिनको इस्लामिक कंट्रीज कहते हो, वहां के सरपरस्त भारत के जो लीडर्स है ना उनको दाद देते हैं। आप अपने लीडर्स को जेल में, मानता हूं कि एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, आपकी कंट्री का एक कानून हो सकता है, लेकिन जब आप किसी ही कंट्री को काउंटर करते हो ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी कंट्री का राइट है कि वो आपके सॉइल पर खेले ना खेले। और जी ना खेलें तो लाहौर में मैच करा देंगे, अमृतसर से जो है आपकी बस आएगी, क्या
बातें करते हो, कहाँ से बातें आती हैं, क्या खाते हैं आप लोग। अगर आप एनालिसिस की या क्रिकेट की बात करते हो ना, तो क्रिकेट कॉम्पिटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में देखो। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मार्च 2025 तो बहुत दूर है। संभावना इस बात की है कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ सिक्योरिटी के हालात अभी जो दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। और जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ होगी भी ना, भारत नहीं आने वाला। और इसको लेकर आपके पाकिस्तान की मीडिया में फालतू की जो गंदी संदी बातें कर रहे हैं ना, गाली गलौज दे रहे हो आप लोग, उसको मैं जवाब देके कहना चाहता हूँ कि भारत के क्रिकेटर्स या भारत की वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी दोनों ही हमारे खेल से बढ़कर या खेल भावना से बढ़कर नहीं है। हम देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाली कौम है। आपकी बहुत बड़ी जिंदा कौम है ना, उस कौम को थोड़ा सा जगाओ और उनको बताओ कि किसी इंसान को मारना, पीटना, आतंकवाद फैलाना ये कहीं जायज नहीं है। आपके यहाँ क्या बात करते हो? आपके यहाँ स्कूलों में बम चलते हैं, आपके यहाँ मदरसों में जो लोग पढ़ाए जाते हैं ना, उनके द्वारा किस तरह की बातें करी जाती हैं। क्रिकेट जी इस्लाम की बात करता है। रिजवान, क्या आप कुछ दवाइयाँ खा के आप क्रिकेट खेलते हो क्या? फिलिस्तीन की बात करते हो, इजराइल की बात करते हो, क्या कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर कोई एम्बेसडर है क्या राजनीतिक तौर पर? अगर है तो वहां को उसको राजनीति करने भेजो। वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने आया है, एक सेंचुरी क्या लगा ली, और आप क्या क्या बातें कर रहे हो? उधर से आफरीदी साहब ये कहते हैं कि भाई तेरा ओ ससुर जी अपने दामाद का ख्याल कर लो, दामाद को अपना कप्तान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। और एक और पापा जो पर्ची बना के गेंडे जैसे खिलाड़ी को वहां भेज देता। सोचो भाई, पाकिस्तान को इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर भारत उनसे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भारत का एक बड़ा स्टैंड है आपको बाहर करने से। दुनिया में हम अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम भूखों नहीं मर जाएंगे, लेकिन तुम अगर हमारी टीम भर नहीं आई तो तुम्हारे इकोनॉमी का, क्रिकेट फर्टर्निटी का और वहाँ पर होने वाले जो सो कॉल्ड बेनिफिट्स है ना, ड्राइव हो जाएंगे। रही बात चैलेंज की, भारत वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की क्रिकेटिंग कैपेसिटी में प्रूव कर दिया है। कुछ प्रूव करने को है नहीं, पास्ट में भी और अभी भी। रही बात थोड़ा बहुत जो तुम अच्छी क्रिकेट खेल लेते हो ना, हमें लगता था कि तुम कॉम्पिटेंसी होगी, लेकिन जो तुम्हारे जाहिल जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिकेटर्स, यूट्यूबर तो फिर भी ठीक है, वो आम लोग होते हैं, तुम्हारे वो खेले खाए क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। इंजमामुल हक ने कितने रिमार्क्स दिए, क्या क्या बोला रिलीजन को लेकर भी, क्या नहीं बोला उन्होंने अभी रोहित शर्मा को और टीम को, भारत की कॉम को और भारत के बॉलर्स को ये बताओगे कि वो बॉल कैसे बनाते हैं? अरे शर्म करो यार। इससे पहले बोल रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से बॉल चलती है। भाई या तो ये बोलो कि तुम्हारे जो चैनल्स हैं या यूट्यूब है उन पर इंडिया के बारे में कुछ ऊटपटांग बोलोगे तो टीआरपी बढ़ेगी, यूट्यूब के साथ पैसे मिल जाएंगे, तो यार ठीक है, कोई बात। कुछ भी बकवास करते रहो, कुछ भी बकवास खिलाते रहो, खाते रहो। खैर, एक बात और समझ लो कि भारत के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलने से भारत का बुरा भला होगा नहीं। पहले अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने क्रिकेट के बारे में सोच लो। जिस तरह की क्रिकेट खेलते हो ना, जिस तरह के तुम्हारे सिलेक्शन होते हैं, वो शायद हमारे यहाँ गली मोहल्लों में उससे बेहतर क्रिकेट खेला जाता है। और जो तुम बोलते थे ना पहले कि भारत में फास्ट बॉलर्स नहीं होते, चेक कर लो अपने जीनियस वसीम अकरम के बारे में, उन्होंने क्या बोला है रिसेंट पास्ट में भारत की फर्स्ट बॉलिंग को। बैटर्स तो हमारे यहाँ है। रही बात, हमारे यहाँ कुछ सूखा नहीं पड़ जाएगा तुम्हारी जमीन पर खेलने ना खेलने के बाद अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट में बाहर भी हो गए। एक रिपोर्टर जो एजाज अहमद टाइप का है, कहता है कि भाई फलाना होगा तो ढकाना होगा, 2 टके। ओ भाई, गालियाँ मुझे भी देनी आती हैं और हमें भी देनी आती हैं, यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, तुम्हें भी दे सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? क्यों अपनी एनर्जी बढ़ा रहे? थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा सा इकोनॉमी में आ जाओ, थोड़ा सा मैनेजमेंट पढ़ो, थोड़ा सा प्लानिंग सीखो, थोड़ा स्ट्रेटजी। अरे कुछ नहीं सीख सकते तो यार वर्किंग एथोस को सीख लो। मुझे पता है कि तुम्हारी कंट्री की बुराइयां कर करके जितने हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना, जो पिछले 2.5-3 साल से उनकी क्रिकेट की जो फजीयत हो रही है, उसके बाद उनके जो यूट्यूब चैनल बढ़े हैं, एक पागल उमर अफजाल टाइप है, वो बरगरे आता रहता है घंटा क्या है, आई एम सॉरी मैं किसी का नाम लिया, लेकिन अपने स्टार क्रिकेटर्स को तुम इस तरह गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे इंडियंस तुम्हारे यूट्यूब चैनल को देख लें, तुम्हारी गाली गलौज को बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो खुशी मिलती रहे। लेकिन एक बात बड़े एकेडमिक नोट पर, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती है, इंडिया की जनता नहीं चाहती है
तो बीसीसीआई को ना तो राइट है और ना बीसीसीआई ऐसा करेगा कि भारत की टीम वहां जाए। और हो सकता है, भारत की ताकत को भी मैं बता दूं, हो सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या तो आप हाइब्रिड मोड में खेल रहे हो या आपसे वेन्यूशिप ही छीन ली जाए, ऐसी बात भी हो सकती है। चुपचाप से इस वीडियो को देख लो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कंटेंट को भेज दो। और जो मेरे इंडियंस हैं उनको प्राउडली कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और टेस्ट चैंपियनशिप हमारा जो ड्यू है वो भी जीत जाएंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, अगर हम वहाँ खेलेंगे। और अगर खेलेंगे भी तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलेंगे, तब जब वहाँ की सरकार को ये बात के लिए मनवा देंगे कि जब तक आप पीस को लेकर, टेररिज्म को लेकर आपकी दोगली बातें चलती रहेंगी, तब तक हम क्रिकेट। धन्यवाद।